देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली है। साथ में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली, लेकिन इस शपथ ने आखिरी वक्त तक का सस्पेंस बनाकर रखा। सस्पेंस इस बात का रहा कि शिंदे क्या करेंगे, शिंदे शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। दोपहर को शिंदे के करीबी ने अपने बयान से सस्पेंस को हवा दी, तो शाम होते होते मंच पर जो कुछ हुआ उसने इस मामले को और ज्यादा गहरा कर दिया। शपथ के सस्पेंस की वीडियो रिपोर्टिंग आज जनहित की कवर स्टोरी है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। मुंबई के आजाद मैदान में देश के दिग्गज इस शपथ ग्रहण के साक्षी बने। फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर पहले एकनाथ शिंदे ने, फिर अजित पवार ने शपथ ली। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। महाराष्ट्र में देवाराज आया है। 5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस की बतौर सीएम सत्ता में वापसी हुई है। शपथ ग्रहण का ये समारोह बीजेपी समर्थकों के लिए उत्सव की तरह था। कहीं दिवाली मनी तो कहीं जश्न में लोग नाचते दिखे। देवेंद्र फडणवीस की ये चौथी शपथ है। वैसे सीएम के पद की शपथ तीसरी बार ली है। फडणवीस पहली बार 2014 में सीएम बने थे। 5 साल तक सरकार चलाने वाले महाराष्ट्र के दूसरे नेता बने थे। वो 2019 में महज 60 घंटे के सीएम रहे। सुबह सुबह अजित पवार के साथ सरकार बनाई थी। तीसरी बार अब जाकर सीएम की शपथ ली है। राज्य के शपथ ग्रहण समारोह करीब आधे घंटे से कम में निपट गया, क्योंकि 3 लोगों ने ही शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की शपथ में कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन शिंदे का सस्पेंस आखिरी वक्त तक बना रहा। गंगूबाई संभाजी शिंदे। एक तो ये हुआ कि शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे देरी से पहुंचे। जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक तरह तरह की अटकलें लग रही थी। इसके बाद जब वो कुर्सी पर बैठे तो उनकी कुर्सी फडणवीस और अजित पवार से दूर थी। सिटिंग अरेंजमेंट ने सस्पेंस बनाए रखा था। फडणवीस और शिंदे में 2 कुर्सी की दूरी थी। थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी और राज्यपाल पहुंचे। शिंदे और फडणवीस के बीच राज्यपाल और मोदी बैठे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। फडणवीस ने मराठी में माता पिता का नाम लेकर सीएम की शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने बुके दिया। पीएम से आत्मीय मुलाकात हुई। इसके बाद जब मंच से शिंदे का नाम पुकारा गया तब जाकर सस्पेंस खत्म हुआ। श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। शिंदे ने शपथ से पहले स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और गुरु आनंद दिघे को याद किया। बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे। शपथ लेने के बाद शिंदे का भी बुके देकर राज्यपाल ने स्वागत किया। पीएम ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। शिंदे को लेकर सस्पेंस की खबर इसीलिए बढ़ी थी क्योंकि उन्होंने 10 दिनों से सियासी मायाजाल फैला रखा था। सीएम बनने की चाहत थी, लेकिन बीजेपी डिप्टी सीएम से ज्यादा पर बात नहीं कर रही थी। शिंदे के बाद अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। मुंबई के आजाद मैदान में आज महाराष्ट्र की नई सरकार के भव्य शपथ समारोह में राजनीति के तमाम दिग्गज चेहरों के अलावा कई और नामी गिरामी हस्तियां शामिल हुई। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी के अलावा सचिन तेंदुलकर भी शपथ समारोह का हिस्सा बने। इसके अलावा संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित के अलावा बॉलीवुड के कई और नामचीन सितारे थे। महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ये सभी उत्साह के साथ भाग लेते हुए दिखाई दिए। इन लोगों ने शपथ के दौरान सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तो देवेंद्र फडणवीस के जी मंत्र ने भी खूब चर्चा बटोरी है। हुआ ये कि शपथ से पहले देवेंद्र फडणवीस गणपति के दरबार में सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, फिर गाय की पूजा की और गुरु का आशीर्वाद लिया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस कामकाज संभालने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मंत्रालय पहुंचे तो बकायदा इस अंदाज में स्वागत हुआ। सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो के सामने हाथ जोड़े। शपथ लेते ही सीएम और डिप्टी सीएम ने कामकाज शुरू कर दिया। मंत्रालय में सबके नेम प्लेट दफ्तर के दरवाजे पर ही लगे थे। शपथ ग्रहण के बाद सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस कैमरे पर आई तो चेहरे पर अलग ही चमक थी। बहुत ही खुशी हो रही है, सीमा नहीं है खुशी की, पर उसी के साथ बहुत जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। अब हमारे जो नए कर्ता है महाराष्ट्र के, उन्होंने साथ मिलके महाराष्ट्र का जो लॉन्ग ड्यू है, उनकी तरक्की हो, उनकी खुशी हो, उनकी शांति हो, उन्हें देनी चाहिए। शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस ने खूब पूजा पाठ की। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली गणपति के दर्शन की, दूसरी गौ माता की पूजा की और तीसरी तस्वीर गुरु से आशीर्वाद लेने की। इन्हीं जी फैक्टर के साथ सीएम की शपथ का शुभ संयोग तैयार हुआ। सुबह ही देवेंद्र फडणवीस गणपति के दर्शन के लिए सिद्धिविनायक पहुंचे। शुभ काम से पहले विघ्नहर्ता की पूजा की हिंदू धर्म में परंपरा है। फडणवीस ने उसी परंपरा का पालन किया। दोपहर को सागर बंगले में 2 गाय लाई गई। सीएम की शपथ लेने से पहले देवा भाऊ ने गौ माता की पूजा की, टीका लगाया, आरती उतारी और 5 साल सरकार चलाने का आशीर्वाद लिया। उनका सपना था, उनके पहले हम शपथ के पहले गाय की पूजा करके आगे 5 साल हम कार्यक्रम अच्छे से करें। शपथ के शुभ मौके पर देवेंद्र फडणवीस को आशीर्वाद देने उज्जैन से खास तौर पर महाकाल मंदिर के पुजारी रमन त्रिवेदी पहुंचे। गुरु ने फडणवीस को आशीर्वाद दिया और महाकाल आने का निमंत्रण भी। प्रभु महाकाल का आशीर्वाद लेके आज मुंबई आया हूं। उन्होंने जो कार्य किए हैं महाराष्ट्र में और पूरे देश में, उनको यश और कीर्ति प्रदान हो, इस हेतु महाकाल का आशीर्वाद लेके मैं महाकालेश्वर मंदिर से मुंबई आया। गणपति, गाय और गुरु का आशीर्वाद लेकर फडणवीस देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन फडणवीस इन चुनौतियों को मात देने के माहिर माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के सामने अब यहीं से चुनौतियां भी शुरू हो गई हैं। 5 साल बाद वो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। जनादेश बड़ा है, मतलब जनता की उम्मीदें भी बड़ी हैं। आज शपथ ग्रहण के बाद शाम करीब 7 बजे के आसपास सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों डिप्टी सीएम के साथ मंत्रालय पहुंचे। यहां शानदार तरीके से तीनों का स्वागत किया गया। इसके बाद तीनों नेताओं ने कैबिनेट की बैठक की। ये तस्वीरें उसी बैठक के दौरान की हैं जब ये लोग पहुंचे और उसके बाद बैठक में हिस्सा लिया। बैठक खत्म हुई तो देवेंद्र फडणवीस ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दावा किया है कि मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन देवेंद्र के इस दावे में बहुत दम इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आज शपथ मंत्रियों की भी हो जाती। सूत्र बताते हैं मंत्रालयों को लेकर अभी तक बात बन नहीं पाई है, न जम पाई है। मतलब देवेंद्र फडणवीस की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले बताते हैं, उनके मुताबिक इन चुनौतियों को पार पाने के माहिर माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, और इसीलिए उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री चुना है। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी ने सीएम क्यों बनाया है, उसका एस फैक्टर आपको बताते हैं। पहला एस फैक्टर है संगठन, दूसरा सहयोगी, तीसरा संघ, चौथा स्ट्रैटेजी और 5वां एस फैक्टर सनातन का है। इन 5 एस फैक्टर के सियासी कॉकटेल ने फडणवीस को तीसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है। देवेंद्र फडणवीस संगठन से निकले नेता हैं, जमीनी पकड़ है, पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता को जानते हैं। एबीवीपी से शुरुआत कर युवा मोर्चा में काम किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के प्रमुख रहे। इसीलिए सीएम की कुर्सी के लिए कार्यकर्ताओं की पहली और आखिरी पसंद देवेंद्र फडणवीस ही थे।
देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की एक रणनीति ये भी है कि सरकार सहयोगियों के भरोसे है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे मजे हुए नेताओं के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार चलानी है। महाराष्ट्र का सियासी इतिहास टूट फूट और विद्रोह के लिए विख्यात है। बीजेपी का नेतृत्व जानता है कि थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए शिंदे और अजित पवार जैसे सहयोगियों को साथ कर रखने में फडणवीस जैसे सेनापति ही सक्षम है। महाराष्ट्र की राजनीति में संघ का यानी आरएसएस का बड़ा रोल रहा है। देवेंद्र फडणवीस संघ से निकले स्वयंसेवक है, शाखा से भी जाते आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस संघ प्रमुख मोहन भागवत के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। देवेंद्र फडणवीस की स्ट्रैटेजी यानी रणनीति का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष खंड खंड हो चुका है। कहा जाता है कि सियासत और जंग में जीत के लिए सब जायज है। शिवसेना में शिंदे की बगावत और एनसीपी में अजित पवार के विद्रोह के पीछे बीजेपी की शह मानी जाती है और इसके स्क्रिप्ट राइटर में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जाता है। दोनों ही मजबूत दलों को तोड़कर कमजोर कर दिया गया। विपक्ष कमजोर हुआ तो सत्ता में न सिर्फ वापसी हुई, बल्कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया। जागो हिंदू जागो का नारा बुलंद कर फडणवीस ने महाराष्ट्र की सियासी फिजा में हिंदुत्व का जो रंग घोला, उसका असर चुनाव नतीजों में दिखा। वैसे तो फडणवीस हार्डलाइनर वाले नहीं माने जाते थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, माहौल बनाया, धर्म युद्ध और वोट जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया, इससे उनकी छवि हिंदुत्व हार्डलाइनर वाली स्थापित हो गई। और इन्हीं 5 एस फैक्टर ने सत्ता के समंदर का पर्याय बन चुके फडणवीस को वापस ला दिया, तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर पहुंचा दिया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए तो एकनाथ शिंदे सीएम थे, लेकिन अब डिप्टी हो गए हैं। इस बदलाव की वजह से उनकी नाराजगी की चर्चा पिछले हफ्ते भर से हो रही है। आज शपथ ग्रहण के बाद भी इस चर्चा को हवा मिली जब फडणवीस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए। असल में वो कैबिनेट बैठक के बाद बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए निकल गए। माल्यार्पण का कार्यक्रम खत्म करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी की खबरों को खारिज किया और डिप्टी सीएम का नया फुल फॉर्म भी दे दिया। आता मी सीएम होतो तेव्हा कॉमन मॅन समजत होतो, आता मी डीसीएम आहे। आता माझी जबाबदारी सीएमच्या सोबत काम करण्याची आहे आणि आता डीसीएम म्हणजे डेडिकेटेड टू कॉमन मॅन 24/7